सोमेश की फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई यार मतलब रखना है यार सामने, ऐसे थोड़ी। जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़, हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़, रोहित शर्मा 16.3 करोड़। ये 5 लाख क्यों कम दिए भाई इसको? ये कौन सी ओवर एक्टिंग के पैसे काटे हैं रोहित के, थोड़े से मुझे नहीं भाई समझ में आ मतलब रहा क्या है मतलब क्यों? और तिलक वर्मा 8 करोड़। मुंबई इंडियंस द ओजी गुज्जू एलसे लेकिन ये है उनके रिटेंशंस। और आई थिंक नाम में कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। वही था कि रोहित शर्मा क्या रिटेन करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 कैप्टन्स नजर आ रहा है और एक एमर्जिंग कप का भी कैप्टन नजर आ रहा है। तो 5 लीडर इन्होंने रख लिए। और हाँ, मुंबई इंडियंस के बारे में बात करें तो सोमेश भाई टेल मी। यार देखो, ओके, अभी अगर मैं वो बात कर रहा था कि किस किस का रिटेंशन काफी सॉलिड रहा है, तो ऑन पेपर मुंबई इंडियंस की बात अभी सिर्फ ऑन पेपर होगी, ऑन फील्ड तो जो होगा होगा। ऑन पेपर दिखा रहा है तो आई थिंक ये और एसआरएच आर द टॉप 2 टीम्स इन टर्म्स ऑफ सिर्फ जो पर्सनल वो लोग रिटेन कर पाए। मतलब अगर इनको बोलते ना कि भाई कोई रिटेंशन की कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम सिर्फ नाम बताओ क्या क्या तुम्हें रिटेन करना है, तो भी शायद मुंबई इंडियंस सिर्फ इन्हीं प्लेयर्स को रिटेन करे, कि बाकी हम देख लेंगे बाद में। ऑल्दो पीपल विल से कि भाई ईशान किशन क्यों, बट जो ट्रस्ट उन्होंने ईशान किशन में दिखाया था बाय स्प्लर्जिंग अ हेल लॉट ऑफ मनी फॉर हिम, वो ट्रस्ट का रिटर्न तो उनको 3 साल में कुछ भी नहीं मिला। सो वहां एक बाय बाय हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टू बी एबल टू रिटेन ऑल योर 5 बेस्ट प्लेयर्स इज नेक्स्ट लेवल। एटलीस्ट ऑन पेपर तो ये 5 बेस्ट प्लेयर्स हैं, कैसे भी वो गणित लगा के किसी को कम किसी को ज्यादा 16.35 16.35 16.3 करके बांट बूट के, जैसा भी उन्होंने किया हो, जैसे भी कन्विंस किया हो, एट द एंड ऑफ द डे द ओनर्स हैव बीन एबल टू कन्विंस ऑल द बिग गन्स टू स्टे। वेरी हैप्पी दैट Bumrah is clearly given the highest sum of money, which he very well deserves. I would have loved to see Jasprit Bumrah being the most no paid player in the IPL overall. अभी के लिए वो क्लासन है, बट आई विल बी प्रीटी I'm pretty sure कि क्लासन को सरपास कर पाना ऑक्शन में वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। कितना भी सोचो 23 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी। तो ठीक है, वो बात अलग है, बट या एज अ टीम अगेन प्रीटी गुड। बट ऑन द फील्ड अगेन अभी लीडर कौन रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि वो वापस चाहते थे कि रोहित बने, बट रोहित ने बोला कि नहीं भाई, स्काई को बनाओ, जो इंडिया का कैप्टन है वो रहना चाहिए टीम का कैप्टन। सो लेट्स सी, ऑल ऑफ दीज विल प्ले आउट। बट जो स्ट्रगल्स मुंबई के थे डिस्पाइट हैविंग सच अ सॉलिड कोर, वो अभी भी हैं। सो दे नीड टू ओवरकम दैट व्हेन द ऑप्शन कम्स। यस, आई थिंक वही जैसे सोमेश ने कहा कि जो उनके प्लेयर्स थे, बड़े प्लेयर्स थे, उनको एक फेयर वैल्यू, आई स्टिल से फेयर वैल्यू टू एवरीवन। जसप्रीत बुमराह 18 करोड़, सूर्या हार्दिक में सेम पैसे बटे हैं। रोहित शर्मा परफॉर्मेंस तो बात की बात है, बट रोहित शर्मा द ब्रांड, ऑफ कोर्स दिस इज आईपीएल, इंडिया का त्योहार, और आपको वो वैल्यू भी चाहिए। और आई थिंक अगेन तिलक वर्मा इन 8 करोड़ अगेन स्टील, क्योंकि अगर तिलक वर्मा ऑक्शन में उतरना चाहेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक वो 10-12 करोड़ के आसपास रहेंगे, उससे नीचे तो बिल्कुल नहीं उतरेंगे। मुंबई इंडियंस के बारे में व्हाट आर योर थॉट्स निखिल? क्योंकि मेरे हिसाब से तो काफी सॉर्टेड और काफी मतलब वैल्यू फॉर मनी ईच ऑफ देम आर देयर। मेरे को बस एक पूछना, अनिरुद्ध किधर है? उसको लाओ, सामने लाओ। उस दिन बोल बोल के पका दिया था कि एक टीम में ये इतनी सारी तलवारें नहीं रह पाएंगी, कि सूर्या तो जा ही रहा है भाई, हार्दिक को नहीं कप्तानी दिया तो वो भी जाएगा भाई। तो वो भी देखो होता है कि यू कैन हियर व्हाटएवर यू वांट टू, बट आई थिंक महिला प्लेड अ मैसिव पार्ट। मेरे को लगता है उसको वापस आने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो स्टेबिलिटी टीम में वापस चाहिए थी। इट रिफ्लेक्ट्स इन हाउ द मनी हैज बीन स्प्लर्ज्ड एज वेल। एक दोनों जो इंडिया के कप्तान रहे हैं उनको सेम प्राइस दिया है, जो फॉर्मर है उनको थोड़ा कम दे दिया कि भाई चलो ठीक है, सब अपना अपना ध्यान रखो, बट टीम के लिए पहले खेलो, विच इज गुड। मेरे लिए 2 सरप्राइजेस थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डिड नॉट सी नेहल नॉट बीइंग रिटेन। मुझे लग रहा था अनकैप में वो एक बहुत अच्छे ऑप्शन थे फॉर देम टू रिटेन, बट मे बी बिकॉज वो बाकी सबको रिटेन कर पाए हैं, इसके लिए मे बी दे हैव नॉट फेल्ट द नीड कि भाई नेहाल का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि अब तिलक हमारे पास है ही ऑप्शन। तो वहां पे मेरे को लगता है वो एक चेंज हो गया। किशन मुझे अभी भी लगता है देर आरटीएम, आई थिंक दे वर जस्ट वांटिंग टू सी द राइट प्राइस, बट अगेन
अब अगर किशन को छोड़ दोगे मार्केट में, मेरे को नहीं लगता वो 14-15 के नीचे आएगा, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन है सभी टीम्स के लिए, और बहुत टीम को कीपर चाहिए बैकअप, इवन इंक्लूडिंग गुजरात ऑल्सो, जिसके बारे में हमने कीपर वैसा बात नहीं किया, बट साहा वी डोंट नो हाउ मच लॉन्गर ही प्ले। तो वो एक बस मेरे लिए एक ऑप्शन लगता है कि ईशान किशन likeliest option to RTM, और बाकी तो जैसा आपने कहा, I expected this to happen and that has happened. मुझे भी एक्चुअली वही था कि शायद एक अनकैप प्लेयर वो रख सकते थे, नेहल वधेरा था, देन मे बी आकाश मडवाल, Even आकाश मडवाल, आकाश मडवाल, exactly, क्योंकि एक बॉलिंग आपको ऑप्शन मिल जाता वहां से, तो ठीक है, क्योंकि उनके पास वही तो करते हैं वो लोग। कंफ्यूजन रहा होगा कि इनमें से किसको रिटेन करें, तो इससे बढ़िया आरटीएम बचा के रखो, किसी भी अनकैप पे जैसा ऑप्शन जा रहा होगा बेस्ड ऑन इट उस समय यूज कर लेंगे। या मेक सेंस। और ठीक है, इनके अलावा ऑक्शन में अभी क्या ढूंढने जाएंगे, क्योंकि क्या बचा है इनके पास ऑक्शन में? कोई स्पिनर? एक्चुअली पीयूष चावला को भी तो रिटेन कर सकते थे लोग। हाँ अनकैप में, पर फिर आरटीएम चला जाता ना भाई, मतलब यू हैड टू रिटेन 5 कैट ऑप्शंस, वो तो भाई मतलब 100% है कि वो तो करना ही था। बॉलिंग मेरे हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी पूरी की पूरी बॉलिंग। और सेकंड पेसर जसप्रीत बुमराह के लिए अभी भी वेट ही कर रहा है। और आई थिंक गुरबाज को भी ढूंढना पड़ेगा, एक आधा ओपनर जो कीपिंग भी कर ले। इनके पास अभी ओपनर रोहित और कोई और ढूंढना पड़ेगा, राइट? ओके, बाकी बस ये है कि रोहित पे 3 साल वाला गैम्बल, भाई 3 साल वाला क्या बोलूं, अब अगले साल छोड़ भी सकते हैं, यू नेवर नो। हाँ एक्चुअली मतलब वही, तुम लोग छोड़ के तुम मे बी मिनी ऑक्शन में शायद बेटर कोई और ले सकते, बट ये स्ट्रेटजी मोर ऑफन देन नॉट इट फॉल्स फ्लैट। बट अभी यही है कि पता नहीं है, रोहित की वैल्यू भी आई थिंक सुमेश, आई मीन आप रोहित को कितना प्यार करते हो ये हमको एक्स पे पता चल गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि तो प्रॉब्लम है कि किसी और को क्रिटिसाइज करो तो किसी एक को प्यार करते हो ये अपने आप ही अज्यूम हो जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब देयर इज, अभी मैं तो बोल रहा हूं, तो कमेंट्स बोल रहे हैं। हां भाई जो बोलना है बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि 16.30 फॉर मी, आई थिंक इट्स अ फेयर वैल्यू फॉर रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में भी आते, क्योंकि इन द एंड इट्स आईपीएल, आपको चाहिए कि आपका बड़ा प्लेयर, क्योंकि अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में जाते तो आई थिंक डेफिनेटली परफॉर्मेंस को एक बार साइड में भी रख देंगे। अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को साइड में कैसे रखो यार, परफॉर्मेंस लेवल पे तो आई थिंक इज ओवर वैल्यूड। परफॉर्मेंस पे तो इट हैज टू बी सिंगल डिजिट क्रोर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फिर वही बात आ जाती है कि भाई ब्रांड वैल्यू भी है, ये है वो है, पुराना कैप्टन है, मे बी दे वांट समवन एक थोड़ा सैनिटी लाए पूरे सारे तलवारों को मुंबई ने ये भी तो सोचेगी ना सुमेश की भाई पिछली बार उसको सिर्फ कैप्टन नहीं रखा तो इतना बवाल मचा, ठीक है? इट टुक देम सम 10-12 मैचेस, विराट कोहली को ऐसा ऐसा करना पड़ा कि भाई शांत बैठो, 50 चीजें, और संजय मांजरेकर बोल रहा है छोड़ के जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, अब फैंस का भी तो ऐसा रिएक्शन है, तो अब क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली द टीम इज फॉर द फैंस, यू हैव टू केटर फॉर। मतलब मुझे याद है मैं ही लाइव के टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई हार्दिक को बनाना वाज अ वेरी फेयर कॉल, क्योंकि सारी टीम सक्सेशन प्लानिंग करती है, बट उसका रिपरकशन तो अलग लेवल पे ही था भाई, कि उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, लोग होम ग्राउंड पे चैंट कर रहे हैं टीम के अगेंस्ट। तो अब वो सबको ध्यान में रखते हुए एंड गिवन, अब वो है ना कि साइकिल वैसा है कि उसके बाद से रोहित हैड अ प्रीटी डिसेंट T20 वर्ल्ड कप ही, उसके बाद इंडिया वेंट ऑन टू विन इट, तो अभी स्टॉक का वैल्यू भी काफी हाई है। तो इट्स द टाइमिंग वर्कड वेरी वेल फॉर रोहित शर्मा टू बी ऑनेस्ट। पर एक्चुअली उसी पे मेरे को लगता है इफ रोहित eventually says takes a call, जब भी वो ले, the value that he has at this point of time will eventually help only Mumbai, क्योंकि तब तक you will have a lot more clear idea of your other people that are there in the team, और अगर आपके पर्स में से 16 करोड़ खाली हो रहे हैं, it will allow you to actually fix those specific gaps that might have come into the game। तो वो मेरे हिसाब से अमाउंट इतना छोटा भी नहीं है कि उनके लिए काम ना करे, क्योंकि पहले मिनी ऑक्शन होगा, बट 16 करोड़ में you can eventually buy 2 very good players जिन पे you can invest long term also। तो I think all in all in a very good space Mumbai। बाकी तो थोड़ा जैसे है, they'll have to tick a lot of boxes on the field, so I'm sure they'll do it now with Mehla। हाँ, क्योंकि अगर ईशान किशन को अगर आरटीएम कर पाते हैं तो शायद वो कीपर को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स और कोई
और काफी ऑप्शंस होंगे उनके पास के नेल वगैरह या फिर आकाश मधवाल, इन सब लोगों को भी शायद आरटीएम कर पाए। रिपोर्ट तो ये आ रहे थे कि नमन धीर को रिटेन कर दो। क्योंकि यार जो मुझे लगता है ये बात they could get, sorry, एक नाम that I think they could also get is Phil Salt. I don't know how many of them are sold on him. तो मेरे को लगता है अगर सॉल्ट ओपन करता है रोहित के साथ मजा आ जाएगा वानखेड़े में, बिकॉज गेम वानखेड़े में एग्जैक्टली आई थिंक लेटली मेरा काफी फेवरेट बैट्समैन रहा है, एटलीस्ट आईपीएल में देखने के लिए काफी मजा आता है फिल सॉल्ट को। और अगेन अगर उसको वो वैसे वाले पिचेस मिल जाए या फिर हैदराबाद चिन्नस्वामी या फिर वानखेड़े जैसी अगर ग्राउंड मिल जाए, पिचेस मिल जाए, तो आई थिंक फिल सॉल्ट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। और मे बी मुंबई इंडियंस उसके लिए जा सकती है, लाइक सुमित सेड की अच्छा उनको ओपनर भी ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।